नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आईटीआई छात्रों के लिए जो नई वैकेंसी निकल कर आई हुई है सीएसआईआर की तरफ से। ठीक है, तो ये आप लोगों का निकल कर आया है सीएसआईआर, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की तरफ से। दोस्तों, ये आप लोगों की वैकेंसी निकल कर आई हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसका अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है RECTT 02/2026, इसका नोटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, इसका दोस्तों फार्म भरने का जो लास्ट डेट रखा गया है 30/6/2026, इसका लास्ट डेट रखा गया है फार्म भरने का। ठीक है, अब अगर यहाँ पर और हम लोग अगर बात करें, यहाँ पर कितनी वैकेंसियां हैं और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस फार्म को भरने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर डिजाइनेशन दिया गया है। तो आप लोगों का जो पोस्ट है वो आपका है यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। ठीक है, तो टेक्नीशियन 1 का यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का पोस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर आप जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है वो आपका 20 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आया हुआ है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 7 सीट अवेलेबल है। और इसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ ओबीसी नॉन क्रीम लेयर के यहाँ पर 9 सीट अवेलेबल है, एसटी का यहाँ पर 1 सीट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का लेवल रहने वाला है वह आपका लेवल 2 है। 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका ये आपका पे लेवल रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एज के बारे में, तो देखिए जो आप लोगों का मिनिमम एज रखा गया है इसके लिए 18 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए। और मैक्सिमम एज दोस्तों यहाँ पर रखा गया है 28 साल। ठीक है, अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपका 28 साल है, लेकिन अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर SC/ST वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 5 साल का छूट दे दिया जाएगा। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर वाले हैं तो आपको 3 साल का छूट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब जो आप लोगों को सैलरी रहेगा पर मंथ वो आपका लगभग आने वाला है 44,428 रुपए पर मंथ आपका सैलरी रहने वाला है। आईटीआई पास छात्रों के लिए दोस्तों काफी अच्छी वैकेंसी है। लगभग 45,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। बेसिक पे आपका दोस्तों 19,900 आप लोगों का बेसिक पे रहने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आप लोगों की वैकेंसी आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देखिए कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट अंडर। ठीक है, तो जो भी पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड T201 है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर आप लोगों का पोस्ट दिया गया है। तो इसमें दोस्तों नंबर ऑफ जो वैकेंसी निकल कर रही है वह आपका 10 आया हुआ है। ठीक है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के यहाँ पर 5 सीट है, एसटी का यहाँ पर 1 सीट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। साइंस आपका दोस्तों कक्षा 10 में सब्जेक्ट होना जरूरी है। और कम से कम परसेंटेज कितना हो 10 में, तो 55% आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, प्लस आपके पास दोस्तों आईटीआई का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, तो आप लोग दोस्तों एलिजिबल हैं, चाहे आप एनसीवीटी से किए हो या फिर एससीवीटी से किए हो, दोनों के दोनों छात्र यहाँ पर एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एक यहाँ पर और कंडीशन रखा गया है कि कक्षा 10 पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट आपके कक्षा 10 में होना चाहिए कम से कम 55% के साथ। प्लस आपके पास दोस्तों 2 साल का आपके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना? 2 साल का आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में। ठीक है, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको क्या करना है, कक्षा 10 पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% के साथ मिनिमम। ठीक है, प्लस आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो आपके पास सर्टिफिकेट 3 साल का भी होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों का ये कौन था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। अब देखिए इलेक्ट्रीशियन वाले जो भी छात्र हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट कोड है T202। ठीक है, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पर है, आप लोगों का कोड है पोस्ट कोड। इसका यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी दी गई हैं, तो यहाँ पर 5 सीटें दी गई हैं। क्यूआर का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिम लेयर के यहाँ पर 3 सीटें दी गई हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए इसके लिए भी कहा गया है कक्षा 10 पास होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, साइंस के साथ होना चाहिए। 55% इसमें भी आपको होना अनिवार्य है कक्षा 10 में। प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल या स्टेट की बात किया गया है, यानी कि एनसीवीटी और एससीवीटी दो के दोनों छात्र यहाँ पर एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। बस आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का।
अब या फिर आपके पास कक्षा 10 पास हो, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% के साथ, ठीक है, और देखिए 2 ईयर का आपके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एज ए अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या कक्षा 10 पास हो 55% के साथ साइंस सब्जेक्ट के साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर और वैकेंसी दी गई है, जैसे कोपा वाला अगर कोई छात्र है तो कोपा वाले यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का यहाँ पर 2 सीटें दी गई हैं। सेम यहाँ पर यही कहा गया कि आपके पास या तो आईटीआई का सर्टिफिकेट हो कोपा ट्रेड में, या फिर 2 साल का अप्रेंटिसशिप वाला सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके 3 साल का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो कोपा ट्रेड में, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी कक्षा 10 वाला तो आप लोगों का सब पे एलिजिबल है। देखिए मल्टीमीडिया एनिमेटेड एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट, ठीक है, इसमें 1 सीटें दी गई हैं। इसके लिए भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कक्षा 10 पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% प्लस आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी या फिर आपके पास ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर यहाँ पर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, या अप्रेंटिस वाला 2 साल का, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। डिजिटल फोटोग्राफर का यहाँ पर 1 सीटें दी गई हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल की 1 सीटें दी गई हैं, ठीक है। तो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले जो छात्र हैं फॉर्म भरना चाहते हैं 1 सीट पर, तो यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए कक्षा 10 पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% के साथ, ठीक है, प्लस आईटीआई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी ये सब सेम चीजें वहां पर दी गई हैं, संबंधित ट्रेड में ही सब कुछ सेम है, ठीक है। अब बेनिफिट और ये सब जो कुछ दिया गया है आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ खास चीजें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर द अपर एज लिमिट से रिलैक्स बाय 5 ईयर फॉर एससी एसटी, मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको कितने साल का छूट दिया जाएगा। एससी एसटी वालों को 5 साल के यहाँ पर छूट दिया जाएगा, ठीक है। अगर ओबीसी नॉन क्रिम लेयर है तो आपको यहाँ पर 3 साल का छूट दिया जाएगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है। और बाकी ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ पर 10 साल का छूट पाने वाले हैं, ठीक है, एज रिलैक्सेशन लेने के लिए। और देखिए एज की क्राइटेरिया यहाँ पर किस डेट से निकाला जाएगा, यहाँ पर हालांकि दिया नहीं है लेकिन आपको आगे बता दिया जाएगा। एज की गणना किस आधार पर आपको करना है, डेट के आधार पर। तो ये सब है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। कैंडिडेट जो भी हैं, ठीक है, CSIR NPL की तरफ से दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपके 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड पर ही आप लोगों के यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन पेपर सेकंड और थर्ड तभी आप लोगों का चेक किया जाएगा अगर आप लोग पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं आप लोग किस पर प्रिपेयर किया जाएगा, तो पेपर सेकंड और थर्ड पर ही आप लोगों का यहाँ पर मेरिट बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो आप लोगों का ट्रेड टेस्ट जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का, जो पेपर फर्स्ट है वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। पेपर सेकंड और थर्ड पर ही आप लोगों को फाइनल मेरिट बनेगा। देखिए आप लोगों का जो एग्जाम होगा या तो आपका कंप्यूटर बेस्ड या फिर आपका ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा OMR बेस पर, ठीक है। और नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया जो क्वेश्चन होगा हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, लेकिन जो आप लोगों का इंग्लिश है वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, तो कक्षा 10 और ITI या फिर 12th स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर आप क्वेश्चन रहेंगे 150 प्रश्न आपके रहेंगे। समय आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आपको करने रहेंगे। पेपर 1 जो कि 1 घंटे का टाइम अलॉट किया जाएगा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें नंबर आप क्वेश्चन देखिए। सिलेबस के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अगर इसके बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये वीडियो काफी लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिपेयर मेरिट लिस्ट मैंने बता दिया है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जो आप लोगों का पेपर सेकंड और थर्ड है इसी पर ही आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ना बॉर्डर, यहाँ पर दोस्तों आपको आ रहा है कि फॉर्म भरने के लिए ITI-sarkari-result.com वेबसाइट पर जाएं। तो वहां पर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर जो लिखा है, ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर इस पीडीएफ को भेज दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पीडीएफ को, वहां से भी आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड जो भी कॉपी है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ये सब सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है आप लोगों को। यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल है आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का एप्लीकेशन फीस यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है। जो लिफाफा यूज करेंगे दोस्तों, उसके ऊपर आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर टेक्नीशियन, यहाँ पर पोस्ट कोड बाय पोस्ट टू द सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। यहाँ पर देख सकते हैं, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भरकर भेजना है। ठीक है। कब तक इनके पास पहुंच जाना चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया कि 30/6/2026 तक इनके पास पहुंच जाना चाहिए। ये जो एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर। ठीक है। लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है वो चीज यहाँ पर बता दिया गया। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1, पोस्ट कोड नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, जिस भी पोस्ट कोड से आप अपना अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों का एप्लीकेशन फीस भी लगेगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर दोस्तों एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट पर, तो सभी के लिए अलग अलग फीस आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है। बिना फीस के आप लोगों का इनकम्प्लीट एप्लीकेशन माना जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को फीस जरूर जमा करना है। फीस आपका कितना लगने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो आप लोगों का फीस है, ये आपका डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लगने वाला है। कितना, 500 रुपये लगेगा। ठीक है। 500 रुपये आपको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लगेगा। कहाँ पर ये पेमेंट करना है, तो देखिए, फेवर ऑफ द डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है। यहाँ पर इसी एड्रेस के नाम से ही आप लोगों को यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कुछ खास चीजें नहीं है। बाकी जो आप लोगों एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो जो सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं, अटैच करने हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया गया है। ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां पर दोस्तों इस पीडीएफ को भेज दिया जाएगा, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये आप लोगों का दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि पार्ट 1 यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज ओनली है, तो वहां पर कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पर आपको फोटो लगाना है, कलर फोटो का सिग्नेचर क्रॉस में करना है, तिरछे में। बाकी पोस्ट का नाम लिखना है, पोस्ट कोड डालना है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर डाल देना है, अमाउंट जितना आपने डिमांड ड्राफ्ट का लगाया है वो, बैंक नेम एंड डेट ऑफ इशू, ब्रांच नेम, सिटी, ये सब आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है। बिना फीस फिल किए हुए यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी अपना नाम कैपिटल लेटर में, फादर नेम, हस्बैंड नेम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपना डाल देंगे सब कुछ यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ये दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म में भी। तो आप लोग दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन कहाँ गया, ऑब्जेक्टिव सेंटर, ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।